नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह पांडे क्लासेस प्रयागराज से। जैसा कि आपको पता है कि नीट का रिजल्ट आया हुआ है और हमने 2 बार हम फंक्शन करवा चुके हैं। आज तीसरे बार फंक्शन करवा रहे हैं। बच्चे जैसे जैसे आते रहते हैं और उनकी भी इच्छा रहती कि सर हमारा भी फंक्शन करवा दिया जाए, तो आज उसी कड़ी में हम फंक्शन पांडे क्लासेस में करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, इंडिया में सबसे कम फीस में हम ही पढ़ाने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दें, हमारा 2 मोटो है। पहला कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। तो जो चयनित बच्चे हैं उनकी श्रृंखला में आज पहली कड़ी के रूप में हम बुला रहे हैं आकाश कुमार को, जिनकी AIR 713 है, 713 है। तो आइए बेटा आकाश। आकाश अंबेडकर नगर के हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी रैंक लाए। तो चलिए हम बात करते हैं आकाश से अब। आकाश, आपके पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर ही हैं सर। मम्मी? मम्मी तो रसोइया में काम कर रही हैं। हाउसवाइफ? यस सर। तो पापा और मम्मी, पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ। आपकी बहुत अच्छी रैंक आप लाए। पांडे क्लासेस का कितना योगदान रहा? बहुत योगदान रहा सर। पहले जब आए थे तो बहुत कम नंबर आते थे, तो यहाँ का टेस्ट सीरीज फॉलो किया तो नंबर बहुत अच्छे आने लगे, तो इस बार हमारा हो गया सिलेक्शन सर। आपके होने गया, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 713 रैंक है। पांडे सर और मैं RK सर ने बहुत मेहनत की आपके साथ। आपका कैसा अनुभव रहा? सर अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर। मतलब आपके जो पढ़ाते हैं सब कुछ, मतलब नीट में पेपर में सब कुछ सेम टू सेम वही आता है और कोई दिक्कत नहीं होती। कॉन्सेप्ट जो आता है अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती सर। तो जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं उनको आप राय देंगे कि वो आएँ यहाँ और तैयारी करें पांडे क्लासेस प्रयागराज से? हाँ, पांडे क्लास आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट मतलब क्लासेज है। आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ के सबसे टीचर हैं, सबसे बेस्ट टीचर हैं। आप लोग आइए, यहाँ पर क्लास करिए और आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा नीट में। बिल्कुल। जो बच्चे फाउंडेशन में हैं, 10th पास किए हैं, 11th 12th, जो 11th में पहुँचेंगे या 11th पास किए 12th में पहुँचेंगे, हमारे यहाँ वो भी है, चल रहा है 11th 12th फाउंडेशन। इसके अलावा 6 to 12 है। तो छोटे बच्चों को भी आप राय देंगे कि वो आएँ 11th से तैयारी करें ताकि 12th में सिलेक्शन पा जाएँ वो? हाँ हाँ बिल्कुल सर, उन लोगों को आना चाहिए। मतलब पहले से तैयारी लेगी, बेस अच्छे से मजबूत रहेगा तो पहली बार में उनका सिलेक्शन हो सकता है सर। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि अगर आप जल्दी आ जाएंगे 11th में ही तो आपका 12th के दौरान ही सिलेक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए अब इसी कड़ी में हम बुलाएंगे आपको, इसी श्रृंखला में दूसरी कड़ी के रूप में बुलाएंगे संदीप कुमार को। आज जो बच्चे हैं उसमें 2 संदीप हैं। तो एक की रैंक जो है ऑल इंडिया AIR 3761 रैंक है AIR संदीप कुमार की। आप भी अम्बेडकर नगर के ही हैं? आप भी अम्बेडकर नगर के हैं। बड़ी खुशी है, बड़े छोटे परिवार, छोटे घरों से बच्चे निकले, बहुत पिछड़े इलाके से निकले और यहाँ तक पहुँचे हैं। पानी पीना है? संदीप, आपके पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं? पापा जी लेबर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। पापा जी लेबर हैं। देखिए
आप अम्बेडकर के नगर के रहने वाले हैं, वहाँ कहाँ के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले आप हैं? गांव अपना ब्लॉक बता दीजिए, किस गांव के हैं, किस ब्लॉक के हैं? ग्राम आहरियाँ है, पोस्ट ककरडिल्ला, तहसील अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर। तहसील अकबरपुर है और जिला अम्बेडकर नगर। गांव क्या क्या फिर से बता दीजिए एक बार। आहरियाँ, ग्राम आहरियाँ है ग्राम अहरिया जी। पोस्ट पोस्ट ककरडिल्ला, ककरडिल्ला जी। अच्छा अच्छा। तो ये अकबरपुर तहसील इनकी है, गांव अहरिया है। तो पांडे क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी सफलता में कितना योगदान रहा हम सारे टीचर का? सर यहाँ का मतलब योगदान 100% रहा यहाँ का। पहले मैंने कोचिंग मतलब गांव में ही कर रहा था, तो वहाँ मेरा नंबर अच्छा नहीं आ रहा था। जब इलाहाबाद आया यहाँ पांडे क्लासेज में, तो मेरा नंबर बहुत ही अच्छा आने लगा। और यहाँ पर तो पांडे सर जी का बहुत ही योगदान रहा। यहाँ पे जो क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर मतलब एनसीईआरटी जितना कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करने के साथ साथ मतलब वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। और रहा तो सुमन सर जी का, तो उनकी बात ही नहीं डाली है सर। उनसे पढ़ने के साथ मेरा नंबर पहले 250 आता था, 200। उसके जब यहाँ पे आने पढ़ने के साथ साथ मेरा नंबर 325, 330 से हर बार आता था। लेकिन अब मतलब नेट में भी यही नंबर आया, 325 नंबर आया सर। तो बहुत थैंकफुल है, मतलब मैं सभी टीचर को बहुत थैंक देना चाहता हूँ सर। आर के सर हम तो हमारी तो बड़ी मेहनत करते रहते हैं। जी सर, आर के सर तो उनका तो बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री का एकदम सही लेवल एकदम वैसे ही था जैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज है। मतलब एनसीईआरटी इतना क्वेश्चन ड्राइव होता है सारा कि एकदम मिल रहा था, मतलब नेट 2023 में। बिल्कुल जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब देखिए, जो तीसरी कैटेगरी के रूप में मैं बुला रहा हूँ, उनका भी नाम संदीप कुमार है। उनकी AIR 4836 है, 4836 है। तो संदीप कुमार आए। पानी पीना पी लीजिए खुद को। चलिए, तो ये हाँ, हम बात करेंगे संदीप कुमार से। संदीप, आपका घर कहाँ है? सर बलरामपुर में सर। बलरामपुर। गांव का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है? सर ग्राम गुलवरिया माफी, पोस्ट सीदतगंज है और तहसील उतरौला है सर। उतरौला। उतरौला। तहसील उतरौला, बलरामपुर के रहने वाले हैं। पापा और मम्मी क्या करते हैं आपके? सर पापा फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। कितनी मेहनत की इन्होंने। तो आपके सिलेक्शन में पांडे क्लासेस ने कितनी मदद की, कितनी मेहनत की है? सर मैं पहले बहुत कमज़ोर था सर, मुझे कुछ नहीं आती थी सर। जहाँ पे मैंने 12th पास किया था वहाँ सर एकदम पूरे तरीके से वहाँ पे पूरा मेरा सिलेबस गड़बड़ किया था सर। आपकी मैं क्लास ज्वाइन किया, डॉक्टर आर के सर केमिस्ट्री पढ़ाते सर, सुमन सर की बात ही नहीं सर, बायोलॉजी बहुत बढ़िया पढ़ाते सर, और पांडे सर फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। जब आए थे तो आपको कुछ नहीं आता था? कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो से शुरुआत किए हैं। जीरो शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचे? सर जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं उनको क्या राय देंगे आप कि पांडे क्लासेस आएँ? और ये सर बिल्कुल आए हैं सर। यहाँ पे तो इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है सर। यहाँ पे आके वो तो एकदम पूरे तरीके से। बिल्कुल। तो अब जो बच्चे 10th पास किए हैं वो 11th फाउंडेशन भी करें, हमारे यहाँ फाउंडेशन भी चलता है। और जो 11th पास कर लिए 12th फाउंडेशन में भी आए हैं वो। ये सर बिल्कुल आइए सर, यहाँ पे तो यहाँ तो पूरी व्यवस्था है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर। जल्दी आ जाएंगे तो उनका फ़ायदा ही होगा। यस सर, यस सर, यस सर। और हम बता दें कि हम सबसे कम फीस पर पढ़ाते हैं। और ये बता दें, हमारे यहाँ 6 to 10 भी चलता है और 11th-12th फाउंडेशन। इसके अलावा टारगेट नीट भी है और टारगेट जी भी है। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। अब देखिए, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आर के सर कहें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ी सफलता है। साल भर टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो चाहते भी हैं कि उनके बच्चे सफल हों, अच्छा लगता है। तो आर के सर।
सबसे पहले से बच्चों को 2023 में नीट की सफलता के लिए बधाई हो। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ये जहाँ से आए हैं, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ अम्बेडकर नगर से हैं, और इन लोगों ने अच्छा सेलेक्ट होकर के अपने यहाँ के बच्चों के लिए एक नया रास्ता दिया है कि आप लोग जाके इलाहाबाद में पांडे क्लास में तैयारी करके अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो इलाहाबाद जाके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं बाहर निकल सकते हैं, वो पांडे क्लास आकर के यहाँ पढ़ेंगे और अपने तैयारी कर सकते हैं। बच्चा कह रहा था ना, जीरो शुरुआत किया, उसका बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इंटर पास करके आते हैं लेकिन उनका सिलेबस ही नहीं पूरा होता। कुछ बच्चे बताते हैं कि हमारे स्कूल में फिजिक्स का टीचर ही नहीं था, हमारे स्कूल में बायो के टीचर नहीं थे साल भर, हमारे यहाँ केमिस्ट्री टीचर नहीं थे। तो जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको बेसिकली पहले यही दिक्कत होती है, उनके सब्जेक्ट वीक होते हैं। तो जब बच्चे आए यहाँ पे जीरो शुरुआत किए तो इन लोगों ने सिलेक्ट हुए और अच्छे से काम किया और देखो सिलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक लाए हैं। तो इसलिए अब आने वाले जो बच्चे इनके यहाँ से आएंगे तो उनको एक रास्ता मिलेगा कि हम पांडे क्लास जा करके आगे सेलेक्ट हो सकते हैं। अब ये आगे जाएँ, MBA से PG निकालें और आगे निकलें ये लोग। बस इसके साथ बधाई इनको। थैंक यू सर। अब देखिए हमारे यहाँ जो फिजिक्स की फैकल्टी हैं और पांडे सर जो बच्चों के प्रति बहुत ही लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अब उनसे हम चाहेंगे कि पांडे सर बच्चों को आशीर्वाद दें, साथ ही साथ भविष्य में वो कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि उनको PG भी करना है, कुछ को DM भी करना होगा या MCH करना होगा, तो वो कैसे आगे बढ़ें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दें। पांडे सर। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और लगातार निरंतर बढ़ते रहें। आप लोग आज आए और लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बाद में भी वीडियो देखेंगे, तो बहुत इंस्पिरेशनल बात है। आपने देखा कि सामान्य घर से बच्चे, बस हौसला यही था कि हमें डॉक्टर बनना है, जहाँ पे सोच नहीं सकते कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए, वहाँ के बच्चे आज यहाँ पे आके पढ़कर और MBBS में एडमिशन तो अच्छे से हो ही जा रहा है, आगे MD MS जो भी करें, ये लोग देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी। और साथ साथ जो बच्चे देखे हैं उनके लिए ये लोग का जो रिज़ल्ट है, सिलेक्शन है, बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि कोई भी आपको लग रहा होगा कि बस मन में क्या होना चाहिए, जीत की इच्छा होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमारा मन में मजबूती होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास होना चाहिए। और ये इच्छा शक्ति ही इनको आज इस मुकाम पे पहुंचाई। बाकी ऐसे बच्चे ये भी कह सकते थे, घर के लोग भी तो प्रिपेयर भी नहीं हो पा रहे थे कि हम बच्चों को बाहर भेजें, पढ़ाएं। तो पांडे क्लासेस कोचिंग मैंने एक्चुअल में शुरू भी इसी उद्देश्य से किया था कि हम ऐसा संस्थान खोलें जहाँ पे जिसको भी ज़रूरत हो, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो आके पढ़े। उसके लिए पैसा फीस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम देश के विकास के लिए कोचिंग चला रहे हैं, ना कि हम बिजनेस के लिए चला रहे हैं। जो बिजनेस के लिए कोचिंग चलाते हैं वहाँ पे फैकल्टी है कि नहीं है, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, पैसा बहुत लेते हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं, मिसगाइड बहुत करते हैं, बच्चों के साथ सपनों का सौदा करते हैं और इसके बाद होता कुछ नहीं बच्चों का। होता भी होगा उन बच्चों का जो पैसा इतना दिए हैं तो सर पटक के तो पढ़ेंगे ही, तो कुछ हो ही जाता होगा। बाकी हमने तो कभी न कोचिंग किया है, न मैं कैसे दूसरे कोचिंग में पढ़ाया है, मैंने यहीं पे पढ़ाया हूँ, मैं यहीं पे जानता हूँ। जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। मैंने हर बच्चों के लिए कोचिंग खोला है, कोई भी हो, कितना भी उसके साथ समस्या हो, आके यहाँ पे कोचिंग में बताए, हम तो तैयार हैं। हम तो फीस भी नहीं लेंगे, हम पढ़ाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे को हम खुद ही अपने पास से भी देंगे कि तुम सर्वाइवल कंडीशन में रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से कमरे में रहो, मकान में रहो, बढ़िया से पढ़ो। किताब कापी की भी प्रॉब्लम है, हम देंगे, तुम किताब लो, सब लो, पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप ही जैसे लोगों को इस देश की ज़रूरत है। और तभी हमारा देश सशक्त होगा और तभी विश्व का ये गुरु बन पाएगा, जब सभी लोग उठेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। केवल ये देश उन लोगों के लिए नहीं है जो चंद लोग हैं जो लाखों रुपए फीस देकर
पढ़ सकते हैं उनके लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। आपका देश है, आपको भी पूरा अधिकार है। हाँ, ये है कि आज बाजारीकरण हो गया है। इस बिजनेस के दौर में केवल लोगों को पैसा दिखता है, बच्चों का टैलेंट नहीं दिखता, और हमने केवल टैलेंट के लिए खोला है। आप आइए, पढ़िए। आपका उद्देश्य है कि डॉक्टर बनना है, तो हम पढ़ाने के लिए बैठे, और हम इसीलिए बैठे यहाँ पे। तो बात ये है कि हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और हम टीचर हैं। हम कैसे बोलें, हमें बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग जाने कैसे। इस बात का तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, करता भी हूँ। पूरे देश के जितने भी टीचर हों, पूरे देश के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करता मैं जानता नहीं, लेकिन ये है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं लिखाता हूँ, जो हम अपने यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ, इतना क्वालिटी उसमें होती है कि शायद उसको पाने के लिए उन्हें अभी एक आध दो जन्म और लेना पड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग निरंतर मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, उतना एक्सपीरियंस उनको पाने के लिए ना 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब इतना पढ़ा पाएंगे। हमने 19 ईयर के एज से पढ़ा रहा हूँ नीट के बैच को, तब से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, और पर डे 12 आवर्स की क्लासेस चलती हैं आज तक, आज की उम्र तक। और बच्चे लगातार रिजल्ट देते चले जा रहे हैं। बस एक कमी ये है कि हमें सारी रैंक AIR1 मिल चुका है, पर हमें इसका नीट का AIR1 चाहिए। और इसके लिए बच्चों आप लोग आइए, जिन लोगों में भी कैलिबर है कि जो थोड़ा सा भी अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आप आइए, मैं पढ़ाऊँगा, और उस रैंक को मैं ला के दिखाना चाहता हूँ। आप बाहर निकलिए और बाहर आइए और अच्छे से पढ़िए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस देश के कोने में किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो नगरी है प्रयागराज, जो धर्म के लिए बोला जाता है तीर्थ स्थान, वही पढ़ने के लिए भी ये पढ़ने का स्थान है। वो नगरी है जहाँ पे गुरु भरद्वाज जैसे लोगों ने यहाँ पे पढ़ाया है। तो असली जगह तो यही है जहाँ पे आपको आना चाहिए था। यहाँ पे लूटा नहीं जाता, यहाँ पे पैसे का बाजार नहीं खड़ा किया जाता, यहाँ पे ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है, और बच्चों के भविष्य के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि हम देश के लिए असली में सेवा करना चाहते हैं। और बस आप बच्चों आओ और पढ़ो। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये लोगो है बच्चों, मेरा ये बात हमेशा रहेगा। जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा तब तक ये रहेगा। क्या रहेगा? सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। मैं सबसे कम फीस में पढ़ाऊँगा, ये तो मेरी जिद है। कोई भी हो, अगर वो कोचिंग का नीट का कोचिंग खोलेगा, उसके यहाँ भले टीचर ना हो, अगर वो फीस कम रखेगा तो मैं निश्चित है उसे कम कर दूंगा। अगर किसी को फीस कम करानी हो तो अपने यहाँ 2000 कर दे, मैं 1500 कर दूंगा। मैं सबसे सस्ता पढ़ाऊंगा, ये मेरा अपना जिद है। और लेकिन ये भी है, सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, जहाँ तक पाने के लिए टीचर को भी अभी खुद ट्रेनिंग करना पड़ जाएगा, उस लेवल तक ले जाऊंगा। हमारे यहाँ के बच्चे सामान्य से बच्चे हैं। अगर आप परसेंट वाइज निकालना चाहो तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की कोचिंगों को, अपने बच्चों को कितने सिलेक्शन है डिवाइडेड बाय टोटल इनरोलमेंट नंबर इनटू 100 कर दीजिए, और वो हमारे यहाँ भी कर दीजिए, उनके यहाँ भी कर दीजिए। उनके यहाँ का डबल परसेंट ना निकल जाए तो आप बताइए, जो कहो मैं वो मान जाऊँ। तो बच्चों डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों भटकते हो? आइए ना, आप आइए, क्योंकि जो आपके लिए काम करता है उसे पहचानिए। हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हमारे पास हम करोड़ों रुपए, हम लाखों रुपए फीस तो लेते नहीं, 2 लाख फीस लेते हम भी एडवर्टीजमेंट करते, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में निकालते, क्योंकि वो बिजनेस हो जाता। हम बिजनेस नहीं करते। आप ढूंढिए और आप देखिए, आपके सामने मैं बच्चों को ले आ रहा हूँ। यूट्यूब अच्छा चैनल है जिस पे हम डाल रहे हैं, और इसीलिए डाल रहे हैं कि आप बच्चों को देखिए, उनको सुनिए, और उनके लेवल को भी समझिए कि क्या पेरेंट उनको पढ़ाने की स्थिति में थे। शायद अगर उनकी फ़ीस कम ना होती तो वो ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो आज ये 3 डॉक्टर देश को कहाँ से मिलते, कैसे मिलते? आप ही बताइए। वो बच्चा तो बोला मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा था, और घर की स्थिति ये थी कि पेरेंट वो काम करते हैं जहाँ पे दिन भर काम करने के बाद शायद ठीक से भोजन के लिए चीज़ें उपस्थित हो जाएं, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? वो बच्चा कैसे पढ़ता? आप बताइए, बच्चों कैसे पढ़ता? सभी गार्जियन भी मेरे को बताइए, वो बच्चा कैसे पढ़ सकता था? उसके लिए कहाँ व्यवस्था है, कौन किया है?
तो मैं इन्हीं लोगों के लिए जीता हूँ और जब तक रहूँगा आखिरी सांसों तक इन्हीं तरह के बच्चों को, सभी बच्चों को, जिसमें इस तरह के भी बच्चे हैं जिनको कोई नहीं समझ पा रहा है। मैं समझता हूँ कि कलाम जैसे इंसान जो पेपर बेच कर मेहनत कर कर के और अपने हौसले के सहारे बुलंदियों पे पहुंच गए थे, ऐसे ये भी बच्चे हैं। ये भी समझे हैं कि कब तक इस तरह की परिस्थितियों में रहेंगे, कब तक मम्मी पापा इस तरह से, कब तक चलो निकलो और आगे बढ़ो और आगे बढ़कर उस ऊंचाइयों तक पहुँचो जहाँ तक पहुँचना मेरा लक्ष्य था। और अभी ये लोग बहुत आगे जाएंगे। और ऐसे बच्चे जिस तरह के भी इस तरह के बच्चे हैं जिनको मुश्किलें हैं, पढ़ना चाहते हैं, बच्चों आप आइए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। और दूसरी बात ये भी है, सारे बच्चे किसी भी स्तर के हों, बच्चे फीस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर आपके नंबर 550 नंबर नीट में है, उससे ऊपर है, तो आप आइए, आप अपने इस कोचिंग में पांडे क्लासेस में पढ़िए और अगला AIR1 आपको लाना है। उसी डायरेक्शन में हम लोग मिलकर, आप गार्जियन और हमारा टीचर स्टाफ मिलके काम करेगा और ये देश के भविष्य के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारा टीचर का जो ग्रुप है, सुमन सिंह है, RK सिंह है, सभी लोग हैं। मैं भी बोलता हूँ कि सर हमें ऐसा करना है, ये लोग हाँ बिल्कुल एकदम मेरे से भी आगे रहते हैं, सर हम लोग करेंगे, करके दिखाएंगे और एक कीर्तिमान तो बनाना ही है। जीवन जन्म तो सबका हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हैं चारों तरफ हों, चारों तरफ जहाँ देखो वहीं पांडे क्लासेस का स्टूडेंट, और वो लोग जीवन भर ये बात को सोचें कि आज हमको यहाँ पे पहुँचाने वाला ये हमारे टीचर थे। और टीचर का यही काम ही है, हमारे यही काम है, हम अपना यही काम करते हैं कि हम विद्वान बच्चों को, मेहनती बच्चों को, लगनशील बच्चों को लगातार आगे बढ़ाते रहें। यही हमारा टीचिंग का काम है और ईश्वर ने इसीलिए हम लोगों को जन्म दिया और हम लोग यहाँ पे हैं। हम भी अपने काम को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और बच्चों, जब आपका साथ होगा तो एक दिन वो भी होगा, संगम जैसा यहाँ भी संगम लगेगा और लगेगा ही लगेगा, बहुत जल्दी लगने वाला है। सारे देश के बच्चे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इलाहाबाद में आएंगे और पढ़ने सिर्फ यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह का बच्चों तिलिस्म ढह रहा है और यहाँ पे बच्चे आके लगातार पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहा है, परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सिलेक्शन, अगर हम 100 बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो 70-80 बच्चों को सेलेक्ट करा देते हैं। ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने एक बैच बनाया 45 और 45 में 45 बच्चों ने IIT में मोर देन 95 परसेंटाइल लाया। JEE मेंस में 100% सिलेक्शन हुआ। एडवांस की रैंक 63 AIR, सारे चीज़ें अवेलेबल है। बस बहुत ही जल्दी आप लोग पढ़ते रहिए तो वो भी चलते चलते हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कि लोग जानते रहेंगे कि इस बार फिर से AIR1 आने वाला है पांडे क्लासेज में। बच्चों, मैं बोलता हूँ आप ही के भरोसे, आप मेहनत करिए और इस सपनों को पूरा करिए। और हम इसको सपना नहीं मानते, हकीकत मानते हैं कि जब आप चाह लोगे, जो चाह लोगे वो हो जाएगा। और आपको करना है। बच्चों, सभी लोग आइए, हमारा नीट का अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, C बैच, और वो 27 से, आप 27 से आइए, सभी लोग आइए। 550 एंड एबव के जो बच्चे हैं उनका हम एक स्पेशल बैच बनाएंगे और उस बैच में हम लगातार प्रैक्टिस कराएंगे, एवरीडे, हर दिन सवाल, हर दिन बात, और हर दिन उनको वही टारगेट, जैसे कि उनका नंबर 100% स्कोर कर पाएँ। 720/720 वैसे कोई भी कर सकता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और पूरा पढ़िए और अच्छे से बढ़िए। और आप एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पाएंगे, यहाँ वो टीचर पाएंगे जो रियल में टीचर हैं, कारपोरेट नहीं पढ़ाता। जितने लोगों ने मोबाइल पे पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, नंबर कम पाए, घर के लोग रो रहे हैं, अच्छे बच्चे बर्बाद हो गए। बर्बाद करने की बड़ी भूमिका केवल मोबाइल की पढ़ाई, कारपोरेट की पढ़ाई, ये सब फर्जीगिरी से बचें और टीचरों से आके पढ़ें। बच्चों, यही मैं कहूँगा। बाकी सभी बच्चों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर हम आपको अपनी बात बताएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि सर ने कहा कि हम सबसे कम फीस में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं
और हमारा जो नया बैच आ रहा है वो 27 जून से आ रहा है और अगला बैच 5 जुलाई से भी आ रहा है। 27 जून वाले बैच में आइए, एडमिशन लीजिए, और अगर नहीं आ पाते तो 5 जुलाई से भी अगला बैच हमारा एक नया बैच आ रहा है। तो 2 बैच हम नया ला रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें आपको कि जो भी बच्चे नीट 2023 में 550 प्लस नंबर लाए हैं, 550 या उससे ज़्यादा लाए हैं, उनको हम फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो वो भी आएँ। ओके, थैंक यू। एक चीज़ और, जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो अगर 400 प्लस हैं तो उनको भी हम फ्री में पढ़ाएंगे। 400 प्लस कैटेगरी के बच्चे, तो उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।